इस हेलो गाइस आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ब। गाइस ये जो सारी की सारी एरर्स दे रखी हैं ये एडवांस वर्ब की हैं, इसलिए पहले तो हम वर्ब्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस वैसे तो वर्ब्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो वर्ब्स पूछी जाती हैं वो या तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स से क्वेश्चन आते हैं या फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स से, राइट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स उसे कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स उसे कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। और ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉक, गो, कम, अराइव, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं वो सारी की सारी वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज। देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। वेंट यहाँ पे वर्ब है, क्या है, वेंट यहाँ पे वर्ब है। अब देखिए जो कॉलेज है ना वो वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कॉलेज ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए इस वेंट को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आई वॉक, ठीक है, आई वॉक विद रोहित, राइट। अब देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉक यहाँ पे वर्ब है। जो रोहित है ना यहाँ पे रोहित ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ना होके ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। विद होता है यहाँ पे प्रीपोजिशन और ये रोहित हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो वॉक है वो एक वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। I ate mangoes, I ate mango, राइट। देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है, क्या है, ईट है यहाँ पे वर्ब, ठीक है। और ईट व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। आई ईट व्हाट, मैंगो, तो मैंगो हुआ इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ईट वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, इसलिए हम बोलेंगे इसे ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसे, ट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट। प्लेज क्रिकेट, धोनी प्लेस क्रिकेट। देखिए सेंटेंस धोनी प्लेस क्रिकेट, धोनी यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। प्ले यहाँ पे वर्ब है और क्रिकेट हुआ प्ले का ऑब्जेक्ट। क्या खेलता है, प्ले व्हाट, क्रिकेट, तो क्रिकेट हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्ले वर्ब है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए हम प्ले जो वर्ब है इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट। क्या बोलेंगे इसे, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके। अब इन क्वेश्चन पे आते हैं जो यहाँ पे गिवन है। देखिए समझ में आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है, राइट। यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, लाई, लाए, ले, लेन, लेइंग। यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट ले, लेड, लेड और लेइंग, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। दोनों के मीनिंग सेम ही है, राइट। इस लाई का मतलब होता है पड़े होना, राइट, पड़े होना, ठीक है, या फिर इसे लेटना भी बोलते हैं। और यहाँ पे ले, इसका मतलब क्या होता है, रखना या लेटना। दोनों के हिंदी मीनिंग में कोई सेम होते हैं, कोई भी असमानता नहीं होती है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे है ले और यहाँ पे भी ले है, तो इनकी स्पेलिंग में सिमिलरिटी है, इसलिए एग्जामिनर जनरली इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करता है, राइट। तो इन्हें पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हम आपको बता चुके हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसका ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब हम इसको ना फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिटिव विसेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स पे।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनमें से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। देखिए जो ले वर्ब है ना, बेस फॉर्म ले, लेड, लेड, लेइंग, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी आपको इन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो इसके साथ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। ठीक है, इसी तरह से लाई, ले, लेन, लेइंग। ठीक है, ये होती है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसे कहते हैं, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कहने का सेंस ये है कि ये वर्ब कभी भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जब ये वर्ब आएगी तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। राइट, हम इसी तरह से एरर फाइंड आउट करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, मान लीजिए हमें ले और लेड इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मीनिंग तो दोनों के सेम ही होते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है तब तो हम पास्ट में लेड लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तब हम ले लगाएंगे। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में यदि लाए और ले दोनों दे रखे हैं, ठीक है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही फंडा, यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तब ले लगाएंगे और नहीं दे रखा है तब लाए। इसी तरह से कंटिन्यूस में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तब लेइंग और नहीं दे रखा है तो लाइंग। ठीक है, लाइंग, LYING। पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए ये सारे के सारे सेंटेंस है ना, या तो CDS में आए हुए हैं, या फिर SSC CGL में, या फिर NDA में। ये सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। द पुअर वुमन, देखिए इसे हम मीनिंग के आधार पे क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सेंस मीनिंग सेम ही होते हैं। तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब के आधार पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पुअर वुमन लेड द कैटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। राइट, यहाँ पे दो सेंटेंस है, सॉरी यहाँ पे दो क्लॉज है, और इन दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम किया कंजंक्शन ने। क्या? किसने? कंजंक्शन ने। राइट, देखिए पहले से ब्रेक करते हैं। वुमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है? वुमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और पुअर यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। राइट, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेड आ गया, यहाँ पे है ये वर्ब। क्या है? ये वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये फायर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। राइट, द है यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल, एंड है कंजंक्शन। इसने इस पहली क्लॉज, ये पहली क्लॉज द पुअर से लेकर कैटल, ये पहली क्लॉज, सॉरी द पुअर से लेकर द फायर, ये पहली क्लॉज है, और ये है सेकंड क्लॉज। राइट, ये फर्स्ट क्लॉज पूरी यहाँ तक, और ये सेकंड क्लॉज, और इन दोनों क्लॉज को ज्वाइन करने का काम किया कंजंक्शन एंड ने। राइट, यहाँ पे है देखो वर्ब नंबर 2, और आउटसाइड क्या है? यहाँ पे है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। ठीक है, अब देखें, अब आप कहेंगे इस सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कहाँ है? देखो यहाँ पे ना सी अंडरस्टूड है। राइट, सी यहाँ पे अंडरस्टूड है। राइट, हम बोल सकते हैं एंड सी वेंट आउटसाइड, अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं एंड वेंट आउटसाइड। दोनों के सेंस क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। आप देखें, द पुअर वुमन लेड, हमें ले और लेड में से कोई एक लगाना है। देखो सेकेंड क्लॉज से हमें पता चल गया जो टेंस होगा ना वो पास्ट में होगा, टेंस जो होगा पास्ट में होगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आ गई। राइट, देखिए ले नहीं हो सकती क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट में ही ये पूरी क्लॉज है, दोनों क्लॉज पास्ट में होंगी। देखिए या तो हमें ले लगाना है या फिर लेड लगाना है। कैसे डिसाइड करेंगे? सीधा सा फंडा, यदि देखिए लेड होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ले होती है लेड होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स और ले होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। राइट, ये वाली वर्ब है ट्रांजिटिव और ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। राइट, हम बोल सकते हैं ले है एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। राइट, और लेड होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। लेड अपने साथ हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेगी। जब भी ये वर्ब आएगी ना हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी, और ये वर्ब आएगी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। देखो यहाँ पे कैटल है, कैटल एक नाउन है। कैसे पहचान करेंगे? देखिए इससे पहले आर्टिकल लगाए, और आर्टिकल हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के लिए लगते हैं। आर्टिकल हमेशा ही नाउन के लिए लगते हैं, आर्टिकल हमेशा ही नाउन के लिए यूज़ होते हैं। कैटल आया, अब ये कैटल जो है ना वो किसी ना किसी का तो ऑब्जेक्ट बनेगा। कैटल किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इससे पहले क्या आया? वर्ब, तो ये किसी ना किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ले इंट्रांजिटिव वर्ब से अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है
तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा किसे, ले को, हमें लिखना पड़ेगा लेड। यहाँ पे क्या आएगा, लेड। कैसे पता किया, देखिए ऑब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट हमेशा लेगी कौन सी, ले, लेड, लेड लेंगी, ठीक है। ये वाली वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगी। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब हम लगाएंगे लेड, और ना दे रखा हो तो ले। तो यहाँ पे ले को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। आया समझ में, सीधा सा फंडा है, बस आपको एक ही पॉइंट रटना है, बहुत ही हल्का पॉइंट है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है, 2 मिनट में सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जब तक सेंस क्लियर करते रहेंगे ना तब तक आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्जाम में आप जल्दी से इन्हें क्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीज लॉन्स आर लेड ऑब्लिक लेन विद वेलवेट ग्रास। देखिए वेलवेट ग्रास एक घास का नाम होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट घास होती है जिसे बोलते हैं वेलवेट ग्रास, राइट। देखिए लॉन्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, दीज यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, राइट। आर यहाँ पे सॉरी है हेल्पिंग वर्ब है, और लेड, ले ऑब्लिक लेन, ये है यहाँ पे मेन वर्ब, राइट। विद वेलवेट ग्रास, देखिए ग्रास है यहाँ पे, वेलवेट ग्रास किसी का नाम है तो नाउन है, और नाउन है तो अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक सेंटेंस है और एक सब्जेक्ट आ चुका है। जब किसी सेंटेंस में दूसरा नाउन आएगा तो वह होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो सब्जेक्ट आ गया, लॉन आ गया ना, यहाँ पे दूसरा नाउन आया वेलवेट ग्रास। अब देखो एक सेंटेंस में ना एक ही सब्जेक्ट होता है, अगर कोई अन्य नाउन आते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, चाहे वो वर्ब के ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो। देखिए इससे पहले क्या आया, विद आया ना प्रीपोजिशन, तो ये होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आया समझ में, ये क्या हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रीपोजिशन ना होता तो ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता, राइट। देखो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि वेलवेट ग्रास बन गया किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। कहने का सेंस ये है कि अब हम इसमें लगाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। देखो लेड ऑब्लिक लेन, लेड और लेन, अब इसमें हम सेलेक्ट करो, लेन होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लेड होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। बताओ इसमें क्या लगाएं, ले लगाएं या लेड लगाएं, लेड लगाएं या लेन लगाएं। देखिए यहाँ पे लेन आएगा, क्यों, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तब हम लगाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब लगाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसमें हमें ड्रॉप करना पड़ेगा लेड को, किसे, लेड को। आया समझ में। नेक्स्ट, द मदर आस्क्ड मी टू प्ले, सॉरी, द मदर आस्क्ड मी टू ले ऑब्लिक लाई द टेबल फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट। इससे पहले ब्रेक करते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, मी यहाँ पे हुआ ऑब्जेक्ट, राइट, टू ले। देखिए पहले तो आप एक बात सुने, 2 + B1, ठीक है। जब भी 2 लिखा हो तब इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो अपनी बेस फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, बेस फॉर्म में, राइट। अब देखिए ले ऑब्लिक लाए, अब हम ले लगाएं या लाए लगाएं, ये इन दोनों में से एक लगाना है। तो सीधा सा फंडा, यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तब लगाएंगे ले, क्योंकि ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तब हम लगाएंगे लाए, क्योंकि ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फॉर आया प्रीपोजिशन, और ये गेस्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और द है एक डेफिनेट आर्टिकल, राइट। अब ये इतना पार्ट बचा है, ठीक है। देखिए टेबल आया और टेबल से पहले आर्टिकल लगा है, हम आपको बता चुके हैं आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है और नाउन काम करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट तो बन चुका है, अब जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। टेबल आया, टेबल से पहले कोई प्रीपोजिशन है नहीं है, सिर्फ वर्ब दे रखी है, तो ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमें ऐसी वर्ब लगानी है जो ट्रांजिटिव हो, ऐसी वर्ब लगानी है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। बताओ ले लगाएं या लाए लगाएं। देखो ले होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिखी, तब हमें लगाना पड़ेगा ले, ठीक है। द मदर आस्क्ड मी टू ले द टेबल फॉर द गेस्ट, यहाँ पे लाई को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता ना टेबल, तब लगाते लाए, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। नेक्स्ट, सी ले ऑब्लिक लेड द चाइल्ड ऑन द बेड टू कीप हिम वार्म, देखिए एक ही नज़र में ना हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट हो गई। देखो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट,
ये यहाँ पे वर्ब है द चाइल्ड, सी ले द चाइल्ड। देखिए आर्टिकल आ गया, चाइल्ड एक नाउन है, नाउन में ये काम कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का। क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ले ऑब्लिक लेड, या तो हम ले लगाएं या फिर लेड लगाएं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब से लिखती हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है? लेड। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब से हम यहाँ पे लगाएंगे लेड, यहाँ पे ले को ड्रॉप करेंगे। सी लेड द चाइल्ड ऑन द बेड टू कीप हिम वार्म। नेक्स्ट, भगत सिंह ले ऑब्लिक लेड डाउन हिज लाइफ, भगत सिंह ले डाउन ऑब्लिक लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री। देखिए भगत सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। देखो यहाँ पे फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन। और कंट्री यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और हिज है यहाँ पे एडजेक्टिव, राइट। क्या है? हिज है पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। भगत सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट है, ले ऑब्लिक लेड डाउन यहाँ पे बॉब है, क्या है? बॉब है, राइट। अब देखिए हिज लाइफ, क्या है? हिज लाइफ, लाइफ क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हिज है क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें ले लगाना है या लेड लगाना है? ले लगाएं या लेड लगाएं? ले तो तब लगाते जब ऑब्जेक्ट ना होता, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, तब हम लगाएंगे लेड, लेड डाउन। भगत सिंह लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट, यू ले ऑब्लिक लेड द कार्ड्स ऑन द टेबल। देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। ले ऑब्लिक लेड यहाँ पे वर्ब है, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये टेबल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द है यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल, राइट। देखिए कार्ड आया, क्या है? कार्ड, कार्ड क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। अब किसी सेंटेंस में नाउन काम करता है सब्जेक्ट बनने का या फिर ऑब्जेक्ट बनने का। एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया, अब जो भी नाउन आएगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ले ऑब्लिक लेड, ले ऑब्लिक लेड। देखिए लेड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और ले अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। साहब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट तो आ गया, तो ले लगाएं या फिर लेड लगाएं? ले लगाएं या फिर लेड लगाएं? तो हमें लगाना पड़ेगा क्या? लेड। क्या लगाना पड़ेगा? लेड। आपके माइंड में नेक्स्ट, सी ले ऑब्लिक लेड, नेक्स्ट सी ले ऑब्लिक लेड द नेक्स्ट सी ले ऑब्लिक लेड द चाइल्ड aside and slept on the sofa। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। ले ऑब्लिक लेड यहाँ पे वर्ब है। सी लेड द चाइल्ड, चाइल्ड आ गया। अब देखिए चाइल्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या फिर ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर वर्ब का होगा। प्रीपोजिशन है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसी वर्ब का। ले ऑब्लिक लेड, ले लगाएं या फिर लेड लगाएं? अब हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्लेप्ट आ गई। देखो पहले शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सी ले ऑब्लिक लेड द चाइल्ड असाइड एंड स्लेप्ट। यहाँ पे एंड है कंजंक्शन, इसने दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम किया। यहाँ पे पहली क्लॉज है और ये है यहाँ पे सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज में जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो फर्स्ट क्लॉज का सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। कहने का सेंस है ना, यहाँ पे इस ले पर आप कंसीडर ना करें, क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो या तो लेड को लगाएं या फिर ले को लगाएं। अब हम ले को तो लगा नहीं सकते, ले तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम लगाएंगे लेड। सी लेड द चाइल्ड असाइड एंड स्लेप्ट ऑन द सोफा, राइट। नेक्स्ट, द डेड बॉडी वॉज लेइंग ऑब्लिक लेइंग ऑन द फ्लोर। द डेड बॉडी वॉज लेइंग LYING और LAYING, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। देखिए जब LYING लगाएंगे ना लेइंग, तब तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा इस वर्ब के साथ, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट होगा तब लगाएंगे लेइंग LAYING, राइट। अब देखो डेड बॉडी, कैसी बॉडी है? डेड, तो यहाँ डेड है यहाँ पे सब्जेक्ट एडजेक्टिव और बॉडी यहाँ पे है सब्जेक्ट, राइट। वॉज लेइंग, क्या? वॉज लेइंग हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, ठीक है। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्या है? ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशनल है और फ्लोर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और द है एक डेफिनेट आर्टिकल, राइट। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया? आप बोलेंगे फ्लोर आया। देखो फ्लोर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो ऑब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फ्लोर तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। फ्लोर क्या है? फ्लोर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, तो हमें लगानी पड़ेगी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनमें से कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है? तो हम देखेंगे ये वाली जो वर्ब्स है ना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, तो हम लगाएंगे LYING, इसे ड्रॉप करेंगे, राइट। आया समझ में? देखिए इस सेंटेंस की जो एरर है ना, इस वर्ब की एरर काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वर्ब्स को रट लें, इनमें देख लें कौन सी ट्रांजिटिव्स हैं और कौन सी इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। बस इसी के आधार पे हम सेंटेंस में जो भी एरर्स आएंगी उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट।